जो राष्ट्र वेदना से भी ग्रसित होता है। तब मैंने कुछ लिखना सीखा और शायद आपको बता दूं, मैं ऐसी जगह से शिक्षा लेकर आया मेरठ, जहां 1857 का स्वाधीनता संग्राम लिखा गया। तो कहीं वीर रस भी मेरे मन में झलका और मैंने एक कविता लिखने का ठान लिया। लेकिन कविता को लिखने का आधार, उसको बुनने की बुनियाद मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसका प्रश्न मैं आप लोगों से चाहता हूं। कविता हर 4 पंक्ति के बाद आपसे प्रश्न करेगी, उत्तर मैं तालियों में चाहता हूं। कविता को बुनने का आधार, उसको बुनने की बुनियाद। कविता से जुड़िए। दिल की संवेदनाओं को मैं मार कैसे दूं, कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। दिल की संवेदनाओं को मैं मार कैसे दूं, कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। पथ भ्रष्ट हो गया, पथिक भ्रष्ट हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया, पथिक भ्रष्ट हो गया। गांधी और सुभाष का ये राष्ट्र भ्रष्ट हो गया। पथ भ्रष्ट हो गया, पथिक भ्रष्ट हो गया। गांधी और सुभाष का ये राष्ट्र भ्रष्ट हो गया। चंद रुपयों को भाई भाई भ्रष्ट हो गया। जगत गुरु सा मेरा देश भ्रष्ट हो गया। जगत गुरु सा मेरा देश भ्रष्ट हो गया। राम राज्य लाने वाली सरकार कैसे दूं, और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। और भ्रष्टाचार की खातिर शत्रु सीमा से सट जाते हैं, बुनियादी आरोपों से अब संसद तक पड़ जाते हैं। ऐसी संसद, इसका मैं सम्मान करता हूँ। जब 5.5 फुट का वो आदमी बैठता था जिसे लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। क्या बात है। एक रेल दुर्घटना हुई थी, किसी को फेंक के मारा था। मैं उस संसद का सम्मान करता हूँ जब कवियों के खानदान से जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। पर माफ करे, मेरी मजबूरी है, मैं उस संसद का सम्मान नहीं कर सकता जब पशुओं का चारा खाने वाले लोग बैठे। क्या बात, सही कहा, बहुत सुंदर, बहुत माफ करें, बहुत सुंदर। मैं उस संसद का सम्मान नहीं कर सकता जब समाजवाद के खिलाफ उन पर भाई भतीजावाद फैलाया जाता है। क्या बात, क्या बात। तब मैं पढ़ने की हिम्मत कर पाया कि भ्रष्टाचार की खातिर शत्रु सीमा से सट जाते हैं, बुनियादी आरोपों से अब संसद तक पड़ जाते हैं। और मानचित्र में हर साल राज्य बढ़ते जाते हैं। भारत माता के कोमल लंग कटते जाते हैं। भारत माता के कोमल लंग कटते जाते हैं। उत्तराखंड राष्ट्र को आकार कैसे दूं, और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। और एक चीज पढ़ता हूँ, गीता मैंने भी पढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय अर्थात कर्मयोग के एक श्लोक में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोष्ठिः। लेकिन मैं समझ में नहीं आता ये कर्मयोग का सिद्धांत आज कहाँ प्रतिपादित होता है कि आरक्षण विधान कर नेता यूं सो जाते हैं। आरक्षण विधान कर नेता यूं सो जाते हैं। मेहनत कसरत के खून के आंसू रो जाते हैं। मेहनत कसरत के खून के आंसू रो जाते हैं। और कलियुग कर्मयोगी पन्नों में खो जाते हैं। कर्म करते करते कई युग हो जाते हैं। कृष्ण ने जो दे दिया वो सार कैसे दूं, और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। एक पंक्ति आई मेरे मन में जिसने मुझे सोने नहीं दिया। पंक्ति पढ़ता हूँ, आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ। पंक्ति पंक्ति सार्थक लगे तो आप मुझे अपना आशीष दें। माँ अपने बच्चे को ममता से सींच देती है। माँ अपने बच्चे को ममता से सींच देती है। महंगाई की मारे गर्दन खींच देती है। माँ अपने बच्चे को ममता से सींच देती है। महंगाई की मारे गर्दन खींच देती है। और रोटी के अभाव में माँ बच्चा फेंक देती है। रोटी के अभाव में माँ बच्चा फेंक देती है। फिर भी पेट ना भरा तो जिस्म बेच देती है। फिर भी पेट ना भरा तो जिस्म बेच देती है। इस पापी पेट को आहार कैसे दूं, कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ राजनेताओं को। आप सभी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। एक लाठी वाला सारी दुनिया पे छा गया। इशारों में बात करूंगा। एक लाठी वाला सारी दुनिया पे छा गया और दूजा सत्ताधारी तो चारा तक उठा गया। एक लाठी वाला सारी दुनिया पे छा गया, दूजा सत्ताधारी तो चारा तक खा गया। और चंबल के डाकुओं को संसद भी भाग गया। शायद जीत जाएगा लो चुनाव आ गया। ऐसे नेता को
ऐसे वरिष्ठ नेता को विजय हार कैसे दूं और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। एक कंपनी आई थी, नाम लेना प्रासंगिक है, नाम लूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी आई 250 साल की गुलामी का दोष दे के गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं आज कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? 2000 से ऊपर। क्या एक बार को यह सोचा जाता है कि मेरे खून पसीने की कमाई, मैं जो उत्पाद खरीद रहा हूं कहां जा रही है? भारत माता के चरणों में समर्पित हो रही है या उन विदेशी फिरंगियों के चरणों में? अजीब नाटक लगा रखा है उदारीगढ़ वैश्वीकरण के नाम पे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि तिब्बत चला गया कश्मीर चला जाएगा, यदुवंशी रजवाड़ों में जब बाबर घुस आएगा। तिब्बत चला गया कश्मीर चला जाएगा, यदुवंशी रजवाड़ों में जब बाबर घुस आएगा और देश का सिंहासन चंद सिक्कों में बिक जाएगा। तुम बोलो भारत वालों तुम पर क्या रह जाएगा? तब बोलो भारत वालों तुम पर क्या रह जाएगा? आती गुलामी का समाचार कैसे दूं और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। और एक पंक्ति समर्पित करता हूं देश की सीमा पर रक्षा कर रहे उन तमाम सेनानियों को कि सीमा के खतों में हिंसा तांडव करती है, सुनी राखी देख के बहन रोज डरती है। सीमा के खतों में हिंसा तांडव करती है, सुनी राखी देख के बहन रोज डरती है। और नई दुल्हन से जो पर रोज मरती है और बूढ़ी माँ की आंखें रोज जल भरती है। माँ को बेटे की लाश का उपहार कैसे दूं और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं, कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। 4 पंक्तियां मैंने लिखी रामायण के सामने खड़े होकर। समर्थन चाहता हूं आप लोगों का। रामायण रोज कोशिश करती है कि मुझसे वो पंक्तियां छीन ले। आप लोगों का समर्थन मिल जाए आगे और भी कहूंगा कि आज के भी दशरथ 4 पुत्रों को पढ़ाते हैं, आज के भी दशरथ 4 पुत्रों को पढ़ाते हैं, फिर भी 4 पुत्रों पर वो बोझ बन जाते हैं। आज के भी दशरथ 4 पुत्रों को पढ़ाते हैं, फिर भी 4 पुत्रों पर वो बोझ बन जाते हैं। और कलयुग में राम कैसी मर्यादा निभाते हैं, कलयुग में राम कैसी मर्यादा निभाते हैं। राम घर मौज ले और दशरथ बने जाते हैं, राम घर मौज ले और दशरथ बने जाते हैं। ऐसे रामों को दीपों की कतार कैसे दूं, कविता को बुनने का आधार कैसे दूं, कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। हिंदी कविता की ओर से आखिरी बंद समर्पित करता हूं। समूचे देश का भ्रष्टाचार एक बंद में जोड़ा है कि मानव अंगों का व्यापार यहाँ खिलता है, मानव अंगों का व्यापार यहाँ खिलता है, शहीदों के ताबूतों में कमीशन भी मिलता है। मानव अंगों का व्यापार यहाँ खिलता है, शहीदों के ताबूतों में कमीशन भी मिलता है। और बेरोजगारों का झुंड चौराहों पे दिखता है, फील गुड कहने से सत्य नहीं दिखता, फील गुड कहने से फील गुड कहने से सत्य नहीं छिपता है। देश की प्रगति को रफ्तार कैसे दूं और कविता को बुनने का आधार कैसे दूं, कविता को बुनने का आधार कैसे दूं। धन्यवाद आनंद जी आपका। इनके लिए सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, मानव होना भाग्य है,